नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट की जांच अब कई चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। धमाका शाम करीब 6:52 पर हुआ था और उसकी तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंपन 40 फीट नीचे बने मेट्रो स्टेशन तक महसूस किए गए। पहले दिन 8 लोगों की जान जाने और 25 घायल होने की सूचना आई थी, लेकिन 10 दिन बाद यह आंकड़ा और बढ़ गया। पुलिस के मुताबिक 19 नवंबर तक मरने वालों की संख्या 15 हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग अब भी इलाज करा रहे हैं। ज्यादातर घायलों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। धमाके के बाद का मंजर इतना भयावह था कि आसपास खड़ी करीब 12 गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और सड़क पर बिखरे शवों के अवशेष उठाने के लिए कई घंटे लगे। अब बड़ा सवाल है कि आखिर इस धमाके का मकसद क्या था। जांच एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि एक बड़ी उग्रवादी साजिश का हिस्सा था। पूछताछ में सामने आया कि इस ब्लास्ट के पीछे बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी 6 दिसंबर को निशाना बनाकर हमला करने की प्लानिंग थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन के पास से मिली डायरी और नोट्स में मिशन D6 का जिक्र है। प्लान यह था कि 32 कारों के विस्फोटक भरकर दिल्ली समेत कई शहरों में एक साथ धमाके किए जाएं। इन कारों में ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट और I-20 शामिल थी। यानी लाल किले के पास हुआ धमाका सिर्फ इस बड़े मॉड्यूल का शुरुआती हिस्सा था। अब बात करते हैं गिरफ्तारियों की। अब तक कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कुछ संदिग्धों की तलाश जारी है। सबसे पहले 9 नवंबर को पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर मुजम्मिल शकील फरीदाबाद से पकड़ा गया। यह अल फलाह यूनिवर्सिटी में टीचर था और ब्लास्ट की साजिश में इसकी भूमिका बेहद अहम बताई जा रही है। ब्लास्ट से एक दिन पहले ही 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और कई हथियार बरामद हुए थे। इस कार्रवाई के दौरान मुजम्मिल को भी हिरासत में लिया गया। जांच के बाद खुलासा हुआ कि मुजम्मिल की गिरफ्तारी से घबराकर उग्रवादी उमर नबी ने जल्दबाजी में धमाका कर दिया। यानी जो 6 दिसंबर को होना था वो 10 नवंबर को ही अंजाम दे दिया गया। इसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कई गिरफ्तारियां की। यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर अदिल मजीद राथर गिरफ्तार हुआ, जिसके पास से AK-56 राइफल और गोला बारूद मिला। शोपियां के मौलवी इरफान अहमद वाघी की गिरफ्तारी हुई, जो मॉड्यूल को रेडिकलाइज कर रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कानपुर से 9 संदिग्धों को पकड़ा गया, जो स्थानीय सप्लाई और लॉजिस्टिक्स में मदद कर रहे थे। अब जानते हैं जावेद सिद्दीकी कौन है, जिनकी गिरफ्तारी ने इस केस को और जटिल कर दिया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले सिद्दीकी ने अपनी शुरुआत 1992 में अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी से की थी। धीरे धीरे उन्होंने शिक्षा, वित्त, सॉफ्टवेयर और ऊर्जा क्षेत्रों में काम फैलाया। फरीदाबाद के धौज में 70 एकड़ का अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस भी उसी का हिस्सा है। हालांकि इससे पहले भी उन पर वित्तीय गड़बड़ी के मामले दर्ज रह चुके हैं, जिसके बाद जावेद सिद्दीकी को 2001 में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने हाल ही में अल फलाह ग्रुप के 19 ठिकानों पर छापेमारी की और 48 लाख रुपए बरामद किए। जांच से यह भी जुड़ रहा है कि दिल्ली धमाके की साजिश में शामिल मुजम्मिल और उमर नबी पहले इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे थे। दिल्ली में जिस जगह धमाका हुआ, अब वहां के हालात के बारे में बात करें तो ब्लास्ट साइट को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और लाल किला मेट्रो स्टेशन 15 नवंबर तक बंद रहा, लेकिन अब खुल गया है। हालांकि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे देश में हाई अलर्ट है और साइट पर पुलिस, NSG की टीमें तैनात हैं। फिलहाल जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और सुरक्षा एजेंसियां इस मॉड्यूल के हर कनेक्शन को खंगाल रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।